रिस्क हमेशा बड़ा लेना चाहिए क्योंकि आप जीत गए तो विजेता बनेंगे और अगर आप हार गए तो आप एक बहुत अच्छे सलाहकार बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 16 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर है ये बहुत ही सिलेक्टिव है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए साथ में आप 2019 का ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 2020 का जो पीडीएफ है, जितना भी पीडीएफ है जनवरी से लगाए दिसंबर तक, ये भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पे क्लिक करके इनको डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिए पूरा। क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में देखिए आजकल, पहले क्या था एक साल के करंट अफेयर पूछे जाते थे, लेकिन आजकल 2-3 साल का जो है पुराने करंट अफेयर भी उसको पूछ ले रहा है। तो आप पूरा पढ़ के जाइए, आपसे जहाँ भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा जहाँ से भी, ठीक है, तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व युवा कौशल दिवस को हम 15 जुलाई को मनाते हैं। और 2021 के विश्व युवा कौशल दिवस का विषय है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। देखिए 2014 की बात है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के लिए रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया था। दूसरा प्रश्न है कि इस व्यक्ति को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। देखिए ये प्रश्न आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए राज्यसभा में सदन के जो है नेता अपॉइंट हुए हैं पीयूष गोयल। देखिए पीयूष गोयल जो है इनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी है और ये इस पद पर थावर चंद गहलोत का स्थान लेंगे, क्योंकि थावर चंद गहलोत जो है ये अब तक जो है राज्यसभा में सदन के नेता थे। और थावर चंद गहलोत के बारे में एक अपडेट ये है कि थावर चंद गहलोत को बिहारी में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया था, तो इसलिए ये जो राज्यसभा में सदन का नेता का पद था ये रिक्त हो गया था, तो पीयूष गोयल इस पे अपॉइंट हो गए हैं। देखिए जो सदन का नेता होता है इसका कार्य क्या होता है इसको हम एक लाइन में जानेंगे। देखिए जो सदन का नेता होता है ये सदन में सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? पीयूष गोयल। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो देखिए वसीम जाफर को हाल ही में जो ओडिशा राज्य, ठीक है, तो ओडिशा क्रिकेट टीम के जो है मुख्य कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनको जो है ओडिशा राज्य की सीनियर टीम का जो है 2 सालों के लिए मुख्य कोच बनाया गया है, यानी कि 2 सालों का इनका करार है। और वसीम जाफर जो है इनको घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इनका रणजी में जो है रणजी क्रिकेट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। और साथ में इन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट मैच और 2 वनडे मैच भी खेले हैं। चौथा प्रश्न है कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना। तो देखिए इजराइल में भी हाल ही में जो खाड़ी देश यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, इसने अपना नया दूतावास खोला है। और अभी तक किसी भी अरेबियन कंट्रीज ने जो है दूतावास नहीं खोला था इसराइल में, क्योंकि जो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं अरेबियन, ये कहते हैं कि इसराइल को हम किसी देश की मान्यता ही नहीं देंगे। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है इसराइल के साथ बहुत सारे देशों का शांति समझौता कराया था। डोनाल्ड ट्रंप के समय से जो है ये समझौता चला रहा था, तो इसलिए रिकमेंडेशन भी दिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को अगला नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा, लेकिन शायद मिला नहीं। लेकिन अभी हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल में जो पहला दूतावास खोला है किसी खाड़ी देश ने, ये देश आपका कौन सा है? यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। देखिए इसराइल के राष्ट्रपति जो है इनका नाम है इसाक हरगोज। इन्होंने अभी हाल ही में जो ये दूतावास है इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, तो इसका जो है मतलब इसराइल में दूतावास का खुलना जो है इसको मध्य पूर्व के लिए यानी कि मिडिल ईस्ट के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा के भविष्य की ओर हमारी साझा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ऐसा स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है ये 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया। देखिए ये आंकड़ा बिल्कुल हर हालत में याद रखेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है ये 17% से बढ़कर कितना हो गया है? 28%। देखिए केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है।
देखिए जो केंद्रीय कैबिनेट है इसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। देखिए भारत किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता करता है तो उस पर विशेष ध्यान रखिए। एक समझौता यहाँ पे है कोकिंग कोल में सहयोग पर समझौता। तो भारत और रूस के बीच में कोकिंग कोल में सहयोग पर जो है समझौता हुआ है। और आपको बता दूं जो आपका कोकिंग कोल है इसका उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। सातवां प्रश्न की भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का एक दल भेजने जा रहा है। कहाँ के लिए? जापान के टोक्यो में, वहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखिए टोटल 228 मेंबर्स रहेंगे, 228 मेंबर्स जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने। तो देखिए इन 228 में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे एथलीट तो रहेंगे लेकिन साथ में डॉक्टर जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं, कोच जाते हैं, ये सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा एक वहाँ पे खिलाड़ियों के साथ जो है वो बने रहते हैं उनका न्यूट्रिशन वगैरह देखने के लिए। तो टोटल 119 एथलीट जाएंगे, साथ में कुछ और भी लोग होंगे, टोटल मिलाकर 228 लोग होंगे। देखिए 119 एथलीट जो होंगे तो इसमें 67 पुरुष एथलीट हैं और 52 महिला एथलीट हैं जो कहाँ पे जाएंगे, टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने। देखिए दरअसल टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो है ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसका डेट टल गया था। और अब जो है ये उसके बाद एक नया डेट आया था इसके लिए। तो ये जो है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जो है टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसका लोकेशन टोक्यो होगा। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। और देखिए टोक्यो ओलंपिक गेम्स में जो है कुल 339 जो है इवेंट्स होंगे, 33 स्पोर्ट के, यानी कि 33 खेलों के 339 जो है आयोजन होंगे। और देखिए भारत जो है ये 85 पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतियोगिता कर रहा है और ये ओलंपिक में भारत के एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। और हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। तो देखिए मणिपुर में जो है कुल 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में। देखिए इन परियोजनाओं पर कुल 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसमें कुल 298 किलोमीटर की लंबाई कवर की गई है। और इन परियोजनाओं से मणिपुर को देश के बाकी हिस्से और पड़ोसी देशों के साथ हर मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी और इससे जो है क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक वृद्धि को जो है बढ़ावा मिलेगा। और आपको बता दूं जो आपका मणिपुर राज्य है तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर की पॉपुलेशन है 27.2 लाख। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। नवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है मास्टर कार्ड पर डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दूं जो आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो इसके आदेश के बाद अब कोई भी बैंक मास्टर कार्ड नहीं जारी कर पाएगा। देखिए आप जो बैंकों से एटीएम लेते हैं तो उस पर किसी किसी एटीएम पे वीज़ा लिखा होता है, ठीक है, किसी पे मास्टर कार्ड, किसी पे रुपे। तो ये विभिन्न कंपनियां हैं जो अपना एटीएम सर्विस प्रोवाइड करती हैं बैंकों को। तो अब कोई भी बैंक जो है मास्टर कार्ड वाला एटीएम नहीं जारी कर सकेगा। और आरबीआई का ये आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है। और देखिए एग्जाम में मास्टर कार्ड के बारे में दो चीज पूछी गई है कि मास्टर कार्ड किस देश की कंपनी है। तो मास्टर कार्ड एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना जो है की गई थी 16 दिसंबर 1966 को। और मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है वर्तमान में, माइकल माइबैक। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। और इस बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि जो है इसके पास पर्याप्त पूंजी की और कमाई की संभावना नहीं है। आपको बता दूं जो आपका ये बैंक है डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो इसके लाइसेंस को रद्द करने के साथ इसे बैंकिंग का व्यवसाय करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
और इसमें जो है यानी कि इस व्यवसाय में जमा की स्वीकृति और तत्काल प्रभाव से जमा की चुकौती भी शामिल है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। तो आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, बताइए। दूसरा कि द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखा है, बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो देखिए ये प्लेस आपका हरियाणा है। और दूसरा था कि T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो देखिए इनका नाम है क्रिस गेल। और तीसरा था कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई, तो कुल 10% जनसंख्या जो है ये कुपोषण का शिकार हुई। और चौथा था कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में जो है किस वर्ष तक जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने की घोषणा की गई है, तो ये टारगेट ईयर है 2050। पांचवा प्रश्न था कि द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको अशोक चक्रवर्ती ने लिखा है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।